इस लेक्चर में हम फाइलम निडेरिया और टिनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। निडेरिया, जिसके अंदर हमारे पास टोटल अप्रोक्सीमेट 9000 स्पीशीज़ आती हैं, जिसमें कुछ ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो मैराइन हैं, जो सॉल्ट वाटर में ही रहती हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन बोल सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे जेलीफिश, कोरल, सी एनीमोन, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। मेन एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जिसकी हाइड्रा, वो एक ऐसा एग्जांपल है जो फ्रेश वाटर में मिलता है, निडेरिया, फ्रेश वाटर निडेरियंस बोल सकते हैं। और इसके अलावा जिस सारे के सारे निडेरियंस के पास एक आर्म लाइक टेंटेकल्स प्रेजेंट होता है जो कि प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं निडेरियंस में, जैसे कि रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री मतलब निडेरियंस को अगर हम कट करें तो वो दो अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, रेडियल सिमिट्री। एंड उसके अलावा एक करेक्टर आता है होलो गट, मतलब उसका जो अंदर का एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट प्रेजेंट होगा वो होलो होगा, जिस कैविटी को हम बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसकी एक ही ओपनिंग होगी खाने के लिए भी और इजेशन के लिए भी, मतलब इंजेशन के लिए भी जहाँ से वो खाना खाएगा और जहाँ से वहाँ खाना निकालेगा डाइजेस्टेड आफ्टर डाइजेशन, इजेशन के लिए। मतलब इस प्लान को बोलते हैं ब्लाइंड सैक ऑफ बॉडी प्लान, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, माउथ भी वही और एनस भी वही, ये होता है ब्लाइंड सैक। इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। वो कौन कौन सी लेयर हैं? एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। ज़्यादातर कौन सी होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, जो 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर्स प्रेजेंट है, लेकिन कौन सी लेयर है? आउटर वाली एपिडर्मिस, इनर वाली गैस्ट्रोडर्मिस। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि निडेरियंस में कौन सी डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, या फिर सिमिट्री क्या होती है, रेडियल होती है कि बाइलेटरल होती है। उसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे शेप। इनकी शेप कैसी होती है? या तो ट्यूब लाइक शेप होगी या फिर बेल लाइक शेप होगी। हमारे पास निडेरियंस के अंदर 2 फॉर्म्स होती हैं, पोलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। जो पोलिप फॉर्म होती है वो सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर फॉर्म होती है, एंड मेड्यूसा फॉर्म इज अ बेल शेप, एक बेल की तरह दिखती है। टेंटेकल्स सराउंड माउथ। टेंटेकल्स जो हैं वो माउथ के आसपास प्रेजेंट होंगे। एंड यही एक ऐसे एनिमल्स हैं निडेरियंस जिनके पास एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं, जिसका नाम है निडोसाइट सेल्स, जो कि टेंटेकल्स के ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसे दिखते हैं। उनको बोलते हैं निडोसाइट सेल्स, जो कि प्रेजेंट हैं टेंटेकल्स के ऊपर। उसके अलावा कुछ एक स्पेशल टाइप के सेल्स आते हैं जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट कोइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि निडोसाइट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि एक डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में आगे डायग्राम में दिखाएंगे। निडोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, जो निडोसाइट कंटेन पॉइजन, एक पॉइजन जो कि प्रे को किल करने में हेल्प करता है और पैरालाइज कर देता है प्रे को, ताकि वो इजीली उसको खा सकें। टेंटेकल्स हेल्प करते हैं उस प्रे को उनके माउथ, निडेरियंस के माउथ तक लाने में। माउथ के बाद फिर वो उसको एंगल्फ कर लेते हैं अपने ओपनिंग से। उसके बाद इनर गैस्ट्रोडर्मिस जो लेयर प्रेजेंट है, वहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। अंदर की लेयर गैस्ट्रोडर्मिस है, वहाँ से जूसेस निकलेंगे और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो खाना पड़ा है वो उस प्रे को डाइजेस्ट, जो उनका खाना था उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद उसको मिलेंगे, वो सर्कुलेट भी कौन करेगा? उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। उस जैसे अब इसके अंदर डाइजेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है कि उसने जो खाना खाया वो सेल के गैस्ट्रोडर्मिस की जो लेयर थी, गैस्ट्रोडर्मिस की लेयर उस सेल के अंदर डाइजेशन ना होके उस कैविटी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर डाइजेशन होती है। ये जो है गैस्ट्रोडर्मिस है, और जो अंदर की लेयर है, इस गैस्ट्रोडर्मिस के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और अंदर कैविटी है जिसको बोलते हैं हम
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब डाइजेशन कहाँ पे हो रही है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रही है, इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब गैस्ट्रोडर्मिस सेल के बाहर डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, कोइल्ड निमेटोसिस्ट, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो उसकी बॉडी के अंदर कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही प्रे आता है ये इसको बाहर निकालता है और प्रे को कैप्चर कर लेता है। फिर वो दोबारा प्रे कैप्चर करने के बाद वो निमेटोसिस्ट जो है वो अंदर चला जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें हमारे पास एक कैप्सूल, एक ढक्कन की तरह प्रेजेंट है और इस ढक्कन के अंदर हमारे पास निमेटोसिस्ट जो कि कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और बाहर हमारे पास एक ट्रिगर है। ट्रिगर मतलब कि एक रिस्पॉन्स देगा कि इसने एक प्रीडेटर एक प्रे को डिटेक्ट किया है। जैसे ही ट्रिगर से रिस्पॉन्स आएगा, ये कैप्सूल का जो एक लिड है वो ओपन हो जाएगा और निमेटोसिस्ट बाहर निकल जाएगा। जैसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है और इसके ऊपर जैसे देखो ये टेंटिकल्स के ऊपर छोटे छोटे स्पाइंस लगे हुए हैं। यहाँ से ट्रिगर आता है, ये लिड लगा हुआ है। लिड से जैसे ही लिड ओपन होगा, यहाँ से निमेटोसिस्ट बाहर आएगा और कोइल्ड फॉर्म में अपने प्रे को पकड़ लेगा। तो ऐसे ये काम करता है। कैसे अपने प्रे को पकड़ना है, क्या काम है टेंटिकल्स का? टेंटिकल्स के ऊपर छोटे छोटे जो स्पाइंस लगे हुए हैं, ये स्पाइंस उस प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं। और इस ट्रिगर का क्या काम है? ये ट्रिगर उस लिड को ओपन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जैसे ही लिड ओपन होती है तो अंदर से जो भी थ्रेड है वो बाहर आएगा, जिसको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं, और प्रे के आसपास जो है वो कोइल्ड हो जाएगा और प्रे को पकड़ के माउथ के अंदर ले जाएगा। ऐसे इसका मैकेनिज्म चलता है। ये अगर हम फोटो देखें निडेरियंस की, इसके पास सिंपल नर्व नेट एंड सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो सेंस करेगा प्रे को, और कुछ मसल्स प्रेजेंट हैं। ये मसल्स हेल्प करती हैं डायरेक्शनल, किसी भी एक डायरेक्शन में चलना है तो इन मसल्स की वजह से ही कोई निडेरियंस एक डायरेक्शन में चल पाता है या फिर अपने प्रे को कैप्चर कर सकता है। कुछ हमारे पास टेंटेकल्स जैसे कि जेली फिश को अगर हम देखें, जेली लाइक मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। मीजोग्लिया एक बेल शेप का, ऊपर की तरफ ब्लू कलर में देख सकते हैं, बेल शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें से काफ़ी सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिसको बोलते हैं टेंटिकल्स। अभी हमने टेंटिकल्स पढ़े, इन टेंटिकल्स के ऊपर छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो जेली लाइक मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है दो सेल लेयर्स के बीच में, मतलब जो हमने दो सेल लेयर पढ़ी थी गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अब टू मेन बॉडी प्लान होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निडेरियंस के अंदर दो तरह के बॉडी प्लान्स मिलते हैं, एक मिलता है मेड्यूसा और दूसरा मिलता है पोलिप फॉर्म। मेड्यूसा और पोलिप, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, बाहर की लेयर जो है दोनों में एपिडर्मिस प्रेजेंट है और माउथ प्रेजेंट है। पोलिप फॉर्म का जो माउथ है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और जो मेड्यूसा का माउथ है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। इसके अलावा आते हैं मीजोग्लिया जो है वो बाहर एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट है, जो कि येलो कलर में शो हो रही है। बाहर की लेयर एपिडर्मिस, अंदर की लेयर एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो है वो मीजोग्लिया प्रेजेंट है और माउथ एक में वेंट्रली ओपन होता है और एक में डोर्सली ओपन होता है। एक और डिफरेंस अगर आप देखो, एक डिफरेंस ये है कि मीजोग्लिया इसमें थिक है, इसमें मीजोग्लिया जो है वो बहुत पतली मीजोग्लिया है। और इसके बाद आता है हमारे पास दो और डिफरेंसेस, अगर आप इस इमेज से देख सकते हो तो येलो कलर में जो शो हो रहा है गैस्ट्रोडर्मिस की अगर हम बात करें तो मेड्यूसा फॉर्म के अंदर गैस्ट्रोडर्मिस बहुत पतली स्प्रेड है और पोलिप फॉर्म के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा प्रेजेंट है। और बॉडी स्टॉक, अब पोलिप जो फॉर्म है वो एक इलोंगेटेड और एक सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ी हुई है, मतलब यहाँ से सबस्ट्रेटम के साथ चिपकी होती है। लेकिन जो मेड्यूसा फॉर्म है वो अम्ब्रेला लाइक है, जैसे अम्ब्रेला होता है वैसे ही प्रेजेंट है। और आप इस इमेज में भी देख सकते हो, ये जो है अम्ब्रेला लाइक है, ये जेली मेड्यूसा फॉर्म है और ये एक फ्लावर जैसे कि सी एनीमोन फूल की तरह दिख रही है, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है। तो इसका जो माउथ होगा वो ऊपर की साइड होगा, इसका जो माउथ होगा वो नीचे की साइड प्रेजेंट होगा।
इसके बाद आता है हमारी डाइवर्सिटी। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं क्लासेस के बेसिस पे, जैसे स्काइफोजोन्स। स्काइफोजोन्स मतलब जेलीफिश। उसके बाद आते हैं एंथोजोन्स, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्काइफोजोन्स जैसे जेलीफिश, एंथोजोन्स इसमें आते हैं सी एनिमोन्स और कोरल्स जो कि कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजोन्स, इसका एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, ये कुछ डाइवर्सिटी है। अब एक क्यूबोजोआ जिसको हम बॉक्स जेलीज भी बोलते हैं, बॉक्स जेलीज। निडेरियन की डाइवर्सिटी में कोरल, पॉलिप्स और जेलीफिश, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एंथोजोन्स की। एंथोजोन्स में और बाकी क्लासेस में क्या डिफरेंस है देखो। एंथोजोन्स में अभी हमने पढ़ा, इसका एक एग्जांपल है सी एनीमोन्स। सी एनीमोन्स को कैसे पहचानेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये ब्राइट कलर के होते हैं और फ्लावर जैसे, अभी हमने एक पॉलिप फॉर्म देखी थी जो कि बिल्कुल फ्लावर जैसी दिख रही थी, तो इसका मतलब एंथोजोन्स के अंदर पॉलिप ज़्यादा होंगे। पॉलिप मतलब ब्राइट कलर और जो रिजेंबल करेंगे फ्लावर्स के साथ, और ये सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी मतलब मैंने ये भी बोला था कि जो पॉलिप फॉर्म होती है वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहती है और अकेले मिलते हैं, अलग अलग मतलब सिंगल इंडिविजुअल्स भी मिलते हैं। और ये फीड करते हैं छोटी फिशेस या फिर इनवर्टिब्रेट्स जो कि वाटर में पाई जाती हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं मोस्टली ये कॉलोनियल। अब इसके बाद आते हैं कोरल्स। सी एनिमोन्स जो होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, अकेले पाए जाते हैं। लेकिन जो कोरल्स, एक और एग्जांपल है एंथोजोन का, वो कोरल्स होते हैं जो कि कॉलोनी में पाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम सॉलिटरी पॉलिप्स। तो ये कॉलोनी में मिलेंगे, हैं पॉलिप्स लेकिन कॉलोनी में मिलेंगे। इसके अंदर ये पॉलिप्स सारों के ग्रुप्स में रहते हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे स्पॉन्ज होते हैं ना, स्पंज, बिल्कुल कैक्टस की तरह, स्पंज की तरह ऐसे दिखते हैं ये। इसके बाद आता है हमारे पास सी एनिमोन्स एंड कोरल्स के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये सिर्फ इसकी एक खास बात यह है कि जैसे हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म, ये सी एनिमोन्स एंड कोरल्स सिर्फ पॉलिप फॉर्म्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें अम्ब्रेला शेप नहीं है, जैसे हम देख सकते हैं फ्लावर जैसी शेप है, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, कोई अम्ब्रेला शेप नहीं है। तो इसमें माउथ कहाँ पे ओपन होगा, ऊपर वाली साइड, डोर्सल साइड। तो इसका क्लोन फिश एक एग्जांपल है जो कि क्लोन फिश लिव इन एनिमल टेंटिकल्स। जैसे आप देख सकते हो एक एग्जांपल है फिश का, क्लोन फिश। तो ये क्लोन फिश जो है ये कहाँ पे रिसाइड करती है, ये रहती है एनिमोन्स के टेंटिकल्स के अंदर। क्लोन फिश ब्लू कलर की एक डायग्राम एनिमोन में देख सकते हो। जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स एक लाइमस्टोन बनाते हैं विच एक केस बना देते हैं विच बिल्ड अप एंड फॉर्म रीफ्स, कोरल रीफ्स बोलते हैं जिनको। तो ये हमारे पास ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है कि कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। जैसे अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये साउथ में। अगर हम मैप को आइडेंटिफाई करें, नीचे आप इमेज देख सकते हो, दीज आर द कोरल रीफ्स। ये सब मेड्यूसा फॉर्म नहीं है, ये सब पॉलिप्स फॉर्म है जिसमें जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हाइड्राजोन्स। हाइड्राजोन्स नेक्स्ट क्लास हाइड्राजोन्स हैं जिसमें हाइड्रा आएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है। अगर इस सबस्ट्रेटम के साथ अटैच और ये माउथ है तो ये कौन सी फॉर्म होगी, पॉलिप फॉर्म होगी। हाइड्रा एग्जिस्ट ओनली एज अ पॉलिप फॉर्म और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग से। ये हमने स्टार्टिंग में छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो हाइड्रा होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग से, रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेश वाटर होते हैं, सिर्फ फ्रेश वाटर होंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे और कोई मेराइन वाटर फॉर्म नहीं होगी, एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर बोल सकते हैं। एंड फॉर्म रेजिस्टेंट जाइगोट व्हेन एनवायरनमेंट इज बैड। ठीक है, जब एनवायरनमेंट बैड होता है तो ये रेजिस्टेंट जाइगोट्स फॉर्म करते हैं। एंड सोमरसोल्टिंग विद टेंटिकल्स, मतलब एक ऐसे, सोमरसोल्टिंग का मतलब होता है कलाबाजी। तो ये सोमरसोल्टिंग मूवमेंट शो करते हैं टेंटिकल्स के साथ, जैसे वो कोई कलाबाजी दिखा रहा हो, मतलब अलग से मूवमेंट होती है। अब यह जैसे हाइड्रा की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, टेंटिकल्स देख सकते हैं। टेंटिकल्स और निडोस्टिंगिंग, मैंने जैसे बोलता टेंटिकल्स के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको निडोसाइट्स बोलते हैं। और ये सेंट्रल कैविटी जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बाहर की लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, अंदर की लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। इसके बीच में जो प्रेजेंट होती है वो मीजोग्लिया होती है जो कि मेड्यूसा में भी होती है और पॉलिप फॉर्म में भी पाई जाती है।
अब हाइड्रा की फीडिंग कैसे होती है? फूड जैसे ही फूड इसके आसपास आता है, फूड जैसे ही पास में आएगा टेंटिकल से पकड़ लिया जाएगा। टेंटिकल्स के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, उससे ग्रैब करके फूड को माउथ की ओपनिंग के पास लेके आया जाता है। फूड जैसे ही माउथ की ओपनिंग के पास पहुंचता है, वो फूड अब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे इसकी डाइजेशन होती है। अब डाइजेशन हुई, हमने बात करी थी डाइजेशन के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, वो कहाँ से निकलते हैं? जो अंदर की गैस्ट्रोडर्मिस लेयर है वहाँ से। उसके बाद एक आता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इसमें कॉलोनियल हाइड्रोजोन्स होते हैं। कॉलोनी में मतलब ये सिंगल इंडिविजुअल नहीं पाया जाएगा। और टेंटिकल स्टिंग जो है वो टेंटिकल स्टिंग का जो प्रे है वो फिश या फिर ह्यूमंस होते हैं। तो ये ह्यूमंस पे भी अटैक कर सकते हैं, और जो फिशेस होती हैं वो तो उनका खाना है ही है, वो खाना अपना इसी टेंटिकल्स की हेल्प से ग्रैब करते हैं। पोलिप इन कॉलोनी फीड कॉलोनीज में एंड हैज़ अ गैस फिल्ड एयर फ्लोट। मतलब एक एयर फ्लोट मतलब गैस फिल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो उनको स्विमिंग में भी हेल्प करता है, सिंक होने से बचाता है। इसमें हमारे पास एक पोर्टुगीज मैन ऑफ वार की बात करें तो बाहर एक क्रेस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट, उसके नीचे ब्लू पिंक कलर जो गैस फील्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लोटिंग में हेल्प करता है इसकी। उसके नीचे क्लस्टर ऑफ काफ़ी सारे पोलिप्स प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर ऑफ पोलिप्स इन 3 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। और जिसमें कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर जो कि टेंटिकल्स होते हैं उसमें फंसे होते हैं, वहाँ से अराइज हो रहे होते हैं, और कोइल्ड स्टिंग प्रेजेंट होते हैं। ये कलेक्टिवली ग्रुप में प्रेजेंट हैं, तो और ये जो भी फिशेस साथ में से निकलती है उनको पकड़ के एंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, हाइड्राजोन लाइफ साइकिल, इसमें अगर हम देखें तो इसमें ना दोनों फॉर्म्स दिख रही होंगी आपको, दैट इज़ पोलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। तो इस लाइफ साइकिल के अंदर दोनों फॉर्म्स मिलती हैं, इसीलिए मोस्ट हाइड्राजोन्स अल्टरनेट पोलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म इस ये एज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, पोलिप से स्टार्ट करें जो कि रिप्रोडक्टिव फॉर्म होती है, मतलब कि यहाँ से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो इसी के अंदर पोलिप फॉर्म और मेड्यूसा बर्ड निकल रही है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में एक फीडिंग पोलिप जो फीड करेगा वो होती है पोलिप फॉर्म, और एक होती है रिप्रोडक्टिव पोलिप, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पोलिप जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी, एक होती है फीडिंग पोलिप जो फीड करेगी, एक होती है मेड्यूसा बर्ड। यहाँ इस मेड्यूसा बर्ड से एक अनदर फॉर्म निकलेगी इस निडेरिया की, जिसको हम बोलेंगे मेड्यूसा। मेड्यूसा के अंदर गोनैड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हो, यहाँ पे गोनैड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये गोनैड है। उसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, मतलब कि एग और स्पर्म बनेंगे, वो हमें पता है मियोसिस से बनते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट से लार्वा बनेगा। अगर लार्वा बन रहा है तो कौन सा डेवलपमेंट हुआ? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब डायरेक्ट एडल्ट नहीं बना, बीच में लार्वल फॉर्म्स भी आई। लार्वा कौन सा है? प्लेनुला लार्वा। अब क्वेश्चन आ सकता है प्लेनुला लार्वा इज फाउंड इन विच फाइलम, तो आप बोल सकते हो निडेरिया फाइलम और हाइड्रोजोन लाइफ साइकिल जैसे कि ओबेलिया के अंदर। उसके बाद जो लार्वा है वहाँ से एक फॉर्म बनेगी, कौन सी बनेगी? पोलिप फॉर्म। अब क्वेश्चन आएगा कि विच फॉर्म ऑफ द निडेरिया विल फॉर्म फ्रॉम द प्लेनुला लार्वा, तो वो होगी पोलिप। पोलिप से बनेगी मैच्योर पोलिप, मैच्योर पोलिप से प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये थी लाइफ साइकिल, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही है, इसमें थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया। जैसे हमने पीछे देखा था 2 अलग अलग गैमेट्स आ रहे थे, तो इसका मतलब फीमेल मेड्यूसा भी प्रेजेंट होगा और मेल मेड्यूसा भी प्रेजेंट होगा। जो पोलिप फॉर्म है वो खाना खाने के लिए यूज़ हो रही है, जो मेड्यूसा फॉर्म है वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है। तो मतलब जो रिप्रोडक्टिव पोलिप है वो एक तरह से मेड्यूसा फॉर्म, और जो फीडिंग पोलिप है वो एक पोलिप फॉर्म है जो खाने में हेल्प कर रही है। इसके बाद आता है क्यूबोजोन्स, जो लास्ट हमारा था क्यूबोजोन। एंथोजोन पढ़ लिया, हाइड्रोजोन पढ़ लिया। क्यूबोजोन्स में बॉक्स जेलीफिशेस आती हैं। स्काइफोजोन्स, जैसे स्काइफोजोन्स की बात करें, मेड्यूसा इसमें जो मेड्यूसा है वो डोमिनेंट है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे पोलिप
डोमिनेंट थी, पोलिप ज़्यादा मिल रही थी। लेकिन इस स्काइफोजोन की एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है, जैसे जेलीफिश, इसमें मेड्यूसा डोमिनेंट फॉर्म है और इसमें छोटे छोटे पोलिप स्टेजेस आते हैं लाइफ साइकिल में। वहाँ पे पोलिप डोमिनेंट फॉर्म थी और छोटे छोटे मेड्यूसा स्टेजेस आते थे जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे भी स्टिंगिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं जो प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे ये ज़्यादातर जो शोर एरिया होते हैं और ओपन ओशियंस होते हैं वहाँ पे मिलते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। अब इसमें जेलीफिश की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हो बाहर, अब ये मेड्यूसा फॉर्म है, हमने पढ़ा था मेड्यूसा, तो इसकी माउथ की ओपनिंग होगी नीचे वाली साइड पे, वेंट्रल साइड पे, और आसपास एक अम्ब्रेला शेप बेल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, स्टमक देख सकते हैं आप, स्टमक है, टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं जो हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने के अंदर, और एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल प्रेजेंट है जहाँ पे खाना आएगा। ये कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसी हमारी मेड्यूसा फॉर्म्स दिखती हैं। अब ये था जेलीफिश का। जेलीफिश जो है वो ल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करती है जो पानी में चमकते हैं, फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ऑरेंज कलर का जेलीफिशेस एक जगह पे इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, तो ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करती हैं। जेलीफिश की अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो जैसे आप देख सकते हो गैमेट फॉर्मेशन में फर्टिलाइजेशन, देयर इज अ लार्वल स्टेज ऑल्सो, लार्वल स्टेज के बाद फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट वन। तो ये कुछ लाइफ साइकिल से हैं, जैसे लाइफ साइकिल जो हमने ओबेलिया की पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीनोफोर्स की बात करें, टीनोफोर्स को हम कोम जेलीज भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम निडेरियंस, टीनोफोर्स इसको हम कोम जेलीज बोलते हैं। ये सब एक्सक्लूसिवली मैराइन है, ये सॉल्ट वाटर में ही मिलती हैं, फ्रेश वाटर में आपको नहीं मिलेगी। इसकी अप्रोक्सीमेट, जैसे उसकी अप्रोक्सीमेट 9000 स्पीशीज़ थी, इसकी अप्रोक्सीमेट 100 स्पीशीज़ हैं। और इसकी अगर शेप की बात करें तो शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, ये इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, ये ओवल शेप के भी हो सकते हैं, और ये बिल्कुल जो हमारे मेड्यूसा फॉर्म होते हैं जैसे वो चमकते हैं, वो लाइट एमिट करते हैं, वो ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऐसे ही टीनोफोर्स भी ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा अगर हम सिमेट्री की बात करें, वहाँ पे भी रेडियल सिमेट्री थी और यहाँ टीनोफोर्स के अंदर भी रेडियल सिमेट्री है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी मॉर्फोलॉजी है, जैसे 8 प्लेट्स ऑफ सीलिया, मतलब यहाँ पे 8 सीलिया की प्लेट्स जो हैं वो फ्यूज्ड होके एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सीलिया मूव बाय बीटिंग ऑफ सीलिया, जब इसको मूवमेंट करनी होती है तो सीलिया की हेल्प से ही मूव करता है। मोस्ट ऑफ द बॉडी इज जेली लाइक मीजोग्लिया, ठीक है। और बॉडी जो है वो बॉडी एंड टेंटिकल्स कवर्ड होते हैं स्टिकी म्यूकस, ताकि वो किसी अपने प्रे को कैप्चर कर सकें। इसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इसके डायग्राम में 2 साइड्स होती हैं। ओरल साइड जहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट होती है, अपोजिट ऑफ द ओरल साइड उसको बोलते हैं एब ओरल साइड, ओरल और एब ओरल साइड। और यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 साइड हैं, जैसे डोर्सल वेंट्रल होती है, यहाँ पे ओरल और एब ओरल साइड है। ओरल मतलब जहाँ पे माउथ ओपनिंग है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कॉम जेली। टीनोफोर्स का एक ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये था हमारे पास निडेरिया एंड टीनोफोरा का बेसिक आइडिया कि कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पोलिप और मेड्यूसा को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इनवर्टिब्रेट्स या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो कुछ वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं उसको ज़रूर देखें। और अगर आपको कुछ नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।